Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए start करते हैं आज का session. And most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on Chiki Today application. राइट सो आज के जो की टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विथ डोकरा आर्टवर्क, हर खेत स्वस्थ खेत इनिशिएटिव, वरुण सागर लेक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, CRI 2025, मिशन अमृत सरोवर एंड मेनी मोर. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the rank of India in the World Bank Logistic Performance Index, that is LPI? So recently एक इंडेक्स न्यूज में रहा, that is LPI. वर्ल्ड बैंक ने इसे रिलीज करा है और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 38. सो इंडिया की जो रैंक रही 38 रही इन दी LPI इंडेक्स, और इंटरनेशनल शिपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 22nd रही. 2023 की डेटा को यहाँ पर शो किया जा रहा है. बेसिकली एज पर दिस इंडेक्स जो इंडियन पोर्ट्स है उनका टर्न अराउंड टाइम अप्रॉक्स 0.9 डेज है, जो कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर से काफी अच्छा है, आउट परफॉर्मिंग द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर. राइट, बेसिकली टर्न अराउंड टाइम इसका मतलब क्या है? सो स्टार्ट होने से कंप्लीट होने तक का जो प्रोसीजर है दैट इज टर्न अराउंड टाइम बाय द इंडियन पोर्ट्स, और 0.9 डेज लगभग 21 आवर हो गया है. एज पर दिस रिपोर्ट ये हाईलाइट रही. इसी के साथ यहाँ पर शोकेस किया गया दी मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 एम. सो इंडिया का जो एम है मैरीटाइम इंडस्ट्री में, सेक्टर में, कि इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसे ट्रांसफॉर्म करना है, पोर्ट एक्सपेंशन करना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस करना है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है, शिप बिल्डिंग, वर्कफोर्स ट्रेनिंग एंड ग्लोबल प्रेजेंस को बूस्ट करना. बेसिकली यहाँ पे मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की बात की जा रही है. इसे थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान महाराष्ट्र में अनाउंस किया गया था बाय दी पीएम नरेंद्र मोदी. इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, इंडिया की मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट करना है और इसके लिए लगभग 21 प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाना है 18,800 CR की कोस्ट से. राइट, सो सिंपली आपको ध्यान रखना है विजन से रिलेटेड टारगेट 21 प्रोजेक्ट है और इसके लिए जो बजट है वो 18,800 CR का है, सो दैट जो इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी है उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान को बनाया जा सके. राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इंडेक्स की बात की जा रही है, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024? सो इसे यूनेस्को ने रिसेंटली रिलीज किया. राइट, एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द एनुअल स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 23-24 रिपोर्ट, और इसे DRI दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पब्लिश किया है. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रही. विच मिनिस्ट्री पब्लिश द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट? इसे पब्लिश करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज पीयूष गोयल. राइट, IT के जो मिनिस्टर दैट इज अश्वनी वैष्णव. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन? सो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फ्यूचर पैंडेमिक नेम से. सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स को इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? 23 रही थी. रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी, और इसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which day is observed as World Radio Day annually? So recently World Radio Day न्यूज में रहा, और किस डे को यह ऑब्जर्व किया जाता है? द डेट इज 13th of Feb. सो 2011 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय द यूनेस्को. देन 2012 में यूनाइटेड नेशन ने इस डे को रिकॉग्नाइज किया था. सो ओवरऑल 13th Feb को वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है, सो दैट जो रेडियो का इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन में, कम्युनिटी में, स्पेशली इन रिमोट एरिया, उसे हाईलाइट किया जा सके. एंड 2025 की थीम इंपॉर्टेंट है दैट इज रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज. जो रेडियो का रोल है क्लाइमेट इशू को, एमरजेंसीज को एड्रेस करने में, उसको एम्फसाइज करने के लिए इस थीम को रखा गया, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो रिसेंट डेज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज
The next is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change organized the World Wetland Day 2025 event at which Ramsar site. So recently ये जो event हुआ था ये पार्वती अर्गा में हुआ था उत्तर प्रदेश का the wetland site and इसी के साथ Ministry of Environment के जो cabinet minister है that is भूपेंद्र यादव. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसकी थीम क्या रही? यूनाइटेड बाय यूनिक, इट इज द थीम एंड द डेट इज 4th of Feb. सो 4th of Feb को ऑब्जर्व किया जाता है दी वर्ल्ड कैंसर डे. वर्ल्ड वेटलैंड डे यह कब मनाया जाता है? 2nd of Feb को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एवरी ईयर? 30th Jan को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड विच स्टेट वॉन द बेस्ट टैब्लू अवार्ड एट द 76th रिपब्लिक डे 2025? दैट इज वॉन बाय उत्तर प्रदेश. इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 29 Jan को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द माटियाज डे कब मनाया जाता है? 30th Jan को ऑब्जर्व किया जाता है. The next is the Prime Minister of India recently presented a Dokra artwork to President of which country? So recently भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दी फ्रांस. सो रिसेंटली एआई समिट को होस्ट करने के लिए पीएम मोदी गए थे फ्रांस एंड फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है दैट इज इमैनुअल मैक्रोन, उन्हें इंडिया की तरफ से गिफ्ट किया गया यह आर्ट दैट इज डोकरा आर्ट वर्क. राइट, सो बेसिकली डोकरा आर्ट इसे बेल मेटल क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है. 4000 ईयर ओल्ड है यह एंड बेसिकली इसके जो आर्टिस्ट है वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. सो ईस्टर्न इंडिया में मेनली यह पाई जाती है दी डोकरा आर्ट वर्क. राइट, एंड रिसेंटली इसे एज अ गिफ्ट दिया गया था टू दी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एट द एआई समिट. राइट, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज recently Nepal has exported electricity to which country through India's electricity grid? and recently बांग्लादेश को भेजी गई इलेक्ट्रिसिटी नेपाल के द्वारा इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को यूज करके. Recently, Sir Keir Starmer has been appointed as the PM of which country? So recently UK के PM अपॉइंट हुए हैं सर केर स्टार्मर आफ्टर ऋषि सुनक. Next is which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? and that organization is European Union. So European Union ने recently एक law implement करा है so that climate change and biodiversity loss को टैकल किया जा सके. ग्रैंडी प्रेरी फॉरेस्ट विच वॉज सीन इन न्यूज ड्यू टू वाइल्ड फायर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो रिसेंटली कनाडा के ग्रैंडी प्रेरी फॉरेस्ट में फायर के केस देखने को मिले. एज पर यूएसए में भी देखने को मिले थे. कहाँ पर देखने को मिले थे? लॉस एंजलिस में. इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो पाकिस्तान एंड इंडिया के बिटवीन है ये. एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कुटो वर रिसेंटली रिलीज इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका टू फाइट मलेरिया? जिबूती में इसे लॉन्च किया गया था एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटो. एंड खोरलुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भूटान में यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दैट इज खोरलुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. The next question is which state government has launched the हर खेत स्वस्थ खेत campaign to improve soil health? So recently किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा. सो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है हर खेत स्वस्थ खेत और इस कैंपेन के थ्रू जो सॉइल है उसके सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा एंड उस बेसिस पर एक हेल्थ कार्ड को प्रोवाइड किया जाएगा टू दी फार्मर्स. राइट, एंड इस इनिशिएटिव के तहत रिसेंटली एक डेटा हाईलाइट रहा दैट इज कि 70 लाख सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था जिसमें से 55 लाख को एनालाइज किया गया एंड ओवर 86 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स को इशू किए गए फार्मर्स के लिए. राइट, इस प्रकार 2022 में हरियाणा ने गोल्ड मेडल रिसीव करा अपने इस इनिशिएटिव के लिए फ्रॉम द स्कॉच ग्रुप फॉर इट्स सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट. एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. हरियाणा का इनिशिएटिव है दी हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन और इससे पहले इन्हें गोल्ड मेडल मिल चुका है सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट के लिए बाय द स्कॉच ग्रुप एंड ऑल. राइट, बेसिकली यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट की बात की जा रही है. सो
2015 में 19 फैब को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इनिशिएट करा था दी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, राइट। सो 19 फैब 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है, दैट इज शिवराज सिंह चौहान, राइट। इसी के साथ सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज कि सॉइल हेल्थ कार्ड का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट टाइम किस राज्य में इंट्रोड्यूस हुआ था? 2015 में राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। एंड द सेकंड इज 2017 में किस इंडियन स्टेट ने इसमें टॉप किया था? एंड दैट इज बाय उत्तर प्रदेश। सो सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन 2017 में जो टॉप किया था उत्तर प्रदेश ने। एंड 2022 के इंडेक्स में हरियाणा को गोल्ड मेडल मिला फॉर इट सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हरियाणा की बात की जा रही है एंड उसी से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज the falgated duck was recently spotted at which protected area in Haryana? So recently Sultanpur National Park that is located in Haryana, यहाँ पर the falgated duck को देखा गया था। Which state became the second state after Haryana to launch Bima Sakhi Yojana? And that is Goa after Haryana. Recently NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited is establishing waste to चाकोल प्लांट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा? एंड गुरुग्राम एंड फरीदाबाद में इसे इनिशिएट किया जाएगा। Which university recently collaborated with the Haryana government for establishment of a center of excellence in forensic science training in Panchkula? And that is by Gujarat Forensic Sciences University. So next is Haryana Agricultural University scientists have identified a new and potentially devastating disease affecting pea crops. What is the name of that disease? सो पी क्रॉप को अफेक्ट करने के लिए एक डिजीज अभी रिसेंटली न्यूज में रही थी हरियाणा में, जिसे रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया एंड दैट इज विच इज ब्रूम, राइट। इस डिजीज का नाम है विच इज ब्रूम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which lake in Rajasthan has been renamed as Varun Sagar Lake? So recently राजस्थान की एक लेक का नाम चेंज किया गया है, नाम रखा गया है दी वरुण सागर लेक। एंड इसका जो पुराना नाम था, आंसर है ऑप्शन नंबर बी द फॉय सागर लेक, राइट। सो एग्जैक्टली अजमेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रीनेम करा है फॉय सागर लेक का टू दी वरुण सागर। फॉय सागर, फॉय से ही समझ में आ रहा है ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे बनाया होगा। सो 1892 में इसे बनाया गया था फॉर फैमिन रिलीफ, अकाल के लिए जो रिलीफ है उसके लिए इसे बनाया गया था। अजमेर बेसिकली मेन एरिया अजमेर में, एंड अजमेर का मेन वाटर सोर्स रहा है ये 1995। इस लेक के बनने से पहले अजमेर का जो पानी सप्लाई किया जा रहा था वो बीसलपुर डैम से किया जा रहा था। बट इस लेक के बनने के बाद यहाँ पर अजमेर में काफी रिलीफ मिला अकाल के लिए, एंड दैट्स वाई अजमेर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है द फॉय सागर लेक, राइट। एंड लास्ट ईयर ही इस साइट को रेजुविनेट किया गया है वाटर सप्लाई के लिए नियर बाय एरियाज के लिए, एंड इसका नाम चेंज करके रखा गया है दी वरुण सागर लेक, राइट। एंड इसी के साथ राजस्थान ने अपने एक हेरिटेज साइट दैट इज किंग एडवर्ड मेमोरियल, इसका नाम चेंज करके रखा है दी महर्षि दयानंद मेमोरियल विश्रांति गृह, राइट। सो बेसिकली राजस्थान की ये दो लोकेशन अभी न्यूज में रही, फॉय सागर लेक एंड किंग एडवर्ड मेमोरियल, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रीनेमिंग, right? Let's move to the next question. The next is which organization released the India Gas Market Report Outlook to 2030? So recently किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है? That is India Gas Market Report Outlook to 2030 and it is published by the IEA International Energy Agency, right? So India Gas Market Report, as per this report इंडिया का जो गोल है उसे हाईलाइट किया गया है। 2030 का गोल है हमारा नेचुरल गैस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और जो एनर्जी मिक्स कैपेसिटी है उसे 6% से 15% अचीव करना है बाय 2030, राइट। एंड आल्सो गैस कंजप्शन इसे 60% से इंक्रीज करना है एक्सपेक्टेड है टिल 2030, और इसी में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इसका जो कैपेसिटी है उसे बूस्ट करना है सो दैट जो नेचुरल गैस है उसे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इंडस्ट्रीज के लिए विया पाइपलाइन। सो मेनली 60% तक प्रोडक्शन को बूस्ट करना है गैस कंजप्शन का एंड 15% नेचुरल गैस प्रोडक्शन, यह दो मेन टारगेट है 2030 तक इंडिया के नेचुरल गैस सेक्टर में, राइट।
एज पर द रिपोर्ट्स 2023 का जो डेटा है वह हाईलाइट रहा। इंडिया ने 35 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस का प्रोडक्शन कंप्लीट किया था 2023 में, और इसमें से 25% कृष्णा गोदावरी फील्ड से रिलेटेड रहा, राइट। एंड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है, जो कि 2030 तक डबल हो जाएगा, यह हमारा टारगेट है, राइट। एंड सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस पोटेंशियल, अभी इसमें जो कैपेसिटी है वो 1% से बिलो है, एज पर द रिपोर्ट इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी न्यूज में रही है, एंड दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी NVS-02 सैटेलाइट, और इसे कहाँ से पब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, रिसेंटली इसे UNEP ने कन्वेन किया था। एंड न्यू स्पेस सेक्रेटरी दैट इज वी नारायण। CDSCO ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके लिए जो करंट कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज JP नड्डा, राइट। एंड इसरो ने रिसेंटली स्पेडेक्स को लॉन्च किया था, इसके लिए व्हीकल कौन सा यूज किया गया था? PSLV C60 को यूज किया गया था। Which organization plays a vital role in promoting farmer producer organization across India? And that is SFAC, Small Farmers Agri-Business Consortium, right? Let's move to the next question. The next is, what is TOI 6038AB that was recently seen in news? So it's an exoplanet. So recently इंडिया के जो साइंटिस्ट है PRL अहमदाबाद से, उन्होंने एक न्यू एक्सोप्लैनेट को रिसर्च डिस्कवर किया है। एंड ये जो साइंटिस्ट है दे आर फ्रॉम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद में लोकेटेड है। एंड इन्होंने एक न्यू प्लैनेट को डिस्कवर किया है जिसका नाम रखा गया है TOI 6038AB, राइट। इसके जो फीचर है, इट इज अ डेंस सब सटर्न विथ 78.5 अर्थ मासेस एंड 6.41 अर्थ रेडियाई। बेसिकली सटर्न से इसे कंपेयर किया गया है, डेंस सब सटर्न, सटर्न से स्मॉलर है। इसका जो मास है वो अर्थ के मास से 78.5 टाइम है, और रेडियाई अर्थ की रेडियाई से 6.41 टाइम है, राइट। एंड बेसिकली एज पर द डिस्कवरी, ये एक ब्राइट मेटल रिच F टाइप स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, और जो ऑर्बिट का टाइम है 5.83 डेज बताया गया है। इसकी जो डेंसिटी है 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी हुई है, TOI से नाम दिया गया है, अहमदाबाद ने इसे डिस्कवर किया है, और इसके लिए एक स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज किया गया, दैट इज पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has successfully demonstrated artificial photosynthesis in space? और इसे recently चाइना ने कंप्लीट करा था अपने त्यांग स्पेस स्टेशन पर। What is the name of the recently discovered black hole near Earth using the European Space Agency's Gaia telescope? और इसे नाम दिया गया है the Gaia BH3, right? And SpaceX telescope which was seen in news is associated with which space agency? NASA से associated है SpaceX telescope, right? एंड इसरो ने रिसेंटली NVS-02 को लॉन्च किया था, किस प्लेस से? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को किस स्टेट ने इनिशिएट किया है? अप्रूवल मिला है, उत्तर प्रदेश ने किया है। द चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी वाज लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी? नासा ने इसे लॉन्च किया है। एंड द फोर्थ नेशन टू सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द SpaceX, and that is done by India recently. Let's move to the next question, and that is, what is the rank of India in the Climate Risk Index 2025? So recently का अदर इंडेक्स न्यूज में रहा, that is Climate Risk Index 2025. इसे जमन वॉच ने रिसेंटली पब्लिश किया है, एंड इसमें इंडिया की रैंकिंग रही 6th, राइट। सो बेसिकली इंडिया 6th रैंक पे रहा, और इस प्रकार जो हाई क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है इसको शो किया गया इस इंडेक्स के थ्रू। 1993 से 2022 तक ऐसी 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज है वर्ल्ड में जो कि एक्सट्रीम वेदर को फेस कर रही है, विथ 10% ऑफ ग्लोबल फर्टैलिटीज एंड 4.3% ऑफ इकोनॉमिक
लॉसेस। सो जो ग्लोबल फर्टैलिटीज है, जो घातक परिणाम है, उसका रेट 10% बताया गया। एंड इकोनॉमिक को जो लॉस हो रहा है वो 4.3% रहा 1993 से 2022 तक एक्सट्रीम वेदर के कारण, राइट। जो मेजर इवेंट रहे उसको इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, जस्ट लाइक 1993, 98, 2013 में जो बाढ़ आई थी, एंड हीट वेव्स जो मेजरली 2002, 2003, 2015 में देखी गई। एंड ओवर 400 एक्सट्रीम इवेंट्स को यहाँ पर शो किया गया, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड $180 बिलियन का लॉस हुआ एंड एटलीस्ट 80,000 डेथ को रिकॉर्ड किया गया। सो दैट इज ऑल इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025। इसे जर्मन वॉच ने रिसेंटली रिलीज किया है, राइट। Let's move to the next question, and that is Mission Amrit Sarovar was launched as part of which initiative? So recently Mission Amrit Sarovar न्यूज में रहा। मिशन अमृत सरोवर का अपना एक टारगेट था एंड रिसेंटली टारगेट के कारण यह न्यूज में रहा। इसे आजादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव के साथ लॉन्च किया गया था 2022 में, राइट। एंड इसका जो एम है 75 पॉन्ड्स को बनाना है, रिजुविनेट करना है ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और इस प्रकार टोटल 50,000 जो बिल्डिंग है 75 पॉन्ड्स की, उसे कंप्लीट करना है नेशन वाइड, राइट। एंड इस मिशन के तहत ऑलरेडी 68,000 तालाबों को बनाया जा चुका है टू कॉम्बेट वाटर स्कैसिटी। दैट्स वाई यह न्यूज में रहा।